एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआईआर आईआईसीटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की आई हुई वॉक इन इंटरव्यू के डेट्स के बारे में। बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं, हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप सीएसआईआर आईआईसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाए, जो कि है iict.rds.in, तो करियर्स में आप देख सकते हैं। आप बस होम में जाके करियर्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वॉक इन इंटरव्यूज में जानी है। वॉक इन इंटरव्यू में आपको सबसे पहले देख सकते हो वॉक इन इंटरव्यू की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसको आपको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही वॉक इन इंटरव्यू की जो ब्रोशर है, नोटिफिकेशन आई हुई है। सीएसआर आईआईसीटी वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है 22 अप्रैल को फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस अंडर वेरियस स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस। ये सारे टेम्पररी बेसिस में है। Candidates who fulfill the undermentioned criteria, educational qualification, experience may appear for walk-in interview with a duly filled application form. Application form आपको मिल जाएगी, मैं आपको थोड़े देर में दिखा देती हूँ। उसके साथ आपको one set of attested relevant documents भी लेके जाने हैं। Certificate of all educational qualifications from metric 10th onwards, valid NET, GATE, etc. Experience, DOB, latest category, caste, etc. और उसके साथ आपको वॉक इन इंटरव्यू में अटेंड करना है। 9:30 से 10:30 के बीच में आपको अपना नाम रजिस्टर करना है ऑन 22 अप्रैल। आइए एक एक पोस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट आई हुई है वो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की है, नॉन मेडिकल। पोस्ट कोड्स याद रखिएगा, पोस्ट कोड्स आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरने के टाइम में। एक ही पोजीशन आई हुई है, पोस्ट कोड सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। डिजायरेबल है अगर आपका पीएचडी है इन लाइफ साइंस और पीजी विद 2 years एक्सपीरियंस इन प्रोटीन एक्सप्रेशन, प्यूरिफिकेशन, बायोफिजिकल स्टडीज दैट इज एनएमआर और क्रायो। अपर एज लिमिट 35 है। दूसरी पोस्ट आई हुई है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, 42,000 प्लस एचआरए आपकी स्टाइपेंड होने वाली है। एमएससी इन केमिस्ट्री या फिर 3 years एमएससी इन केमिस्ट्री विद 3 years रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपका है, यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। डिजायरेबल है अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस इन प्लास्टिक वेस्ट कन्वर्जन। अपर एज लिमिट 40 है। मैं नेम ऑफ द प्रोजेक्ट्स पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, मैं बस पोस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। थर्ड पोस्ट जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, PAT2, 28,000 है आपकी स्टाइपेंड प्लस एचआरए। बीटेक अगर आपका है इन केमिकल इंजीनियरिंग विद 2 years एक्सपीरियंस या फिर एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और अलाइड इंजीनियरिंग। डिजायरेबल होगी अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ऑन AIML एंड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन यूजिंग डिफरेंट टूल्स। अपर एज लिमिट 35। फोर्थ पोस्ट है सेफ्टी मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, 28,000 प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस आपको मिलने वाली है अलग से। एक ही पोस्ट आई हुई है बीटेक इन केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सेफ्टी, फायर इंजीनियरिंग। अगर इनमें से आप किसी में भी बीटेक किए हैं विद 2 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड इन सेफ्टी मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री या रिसर्च लैबोरेटरीज और कंस्ट्रक्शन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक्सपीरियंस 2 साल का मैंडेटरी है। डिजायरेबल है अगर आपका सेफ्टी गैजेट्स में एक्सपीरियंस है। अपर एज लिमिट 35 है। फिफ्थ पोस्ट आई हुई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की, 28,000 प्लस एचआरए आपको मिलने वाली है। एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपका है विद 2 years एक्सपीरियंस इन गोल्ड कैटालिसिस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल होगी अगर आपका 2 पब्लिकेशन है इन कैटालिसिस। अपर एज लिमिट 35। सिक्स पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की, 28,000 प्लस एचआरए आपकी स्टाइपेंड होने वाली है। एमएससी इन केमिस्ट्री या एम फार्मेसी अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल होगी अगर आपका 0 से 2 year की एक्सपीरियंस है एचपीएलसी, जीसीएमएस एंड एलसीएमएस। अपर एज लिमिट 35 है। सेवेंथ पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, इसके लिए आपका 37,000 प्लस एचआरए उन स्कॉलर्स को मिलेंगे जो सीएसआर, यूजीसी, आईसीएमआर या आईसीएमआर नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या फिर गेट क्वालिफाई कर रहे हैं, और स्कॉलर्स हु हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक डीबीटी, डीएसटी। अगर आप इनमें से हैं तो आपकी 37,000 प्लस एचआरए सैलरी होने वाली है। अगर आप नहीं है तो 30,000 प्लस एचआरए। एमएससी इन लाइफ साइंस या बी फार्मेसी अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। डिजायरेबल होगी अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है इन बायो कैटालिसिस, प्रोटीन इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन। अपर एज लिमिट 35 है। एक पोस्ट जो आई हुई है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, इसके लिए भी वही एलिजिबिलिटी है। 37,000 प्लस एचआरए है उन स्कॉलर्स के लिए जो सीएसआर, यूजीसी, आईसी, एआर, आईसीएमआर, एनईटी या गेट
या डीबीटी डीएसटी, इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए हैं और आप सिलेक्टेड होते हैं तो 30,000 होगी आपकी सैलरी, साथ ही साथ आपको एचआरए अलग से दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेस, मेडिसिनल केमिस्ट्री और बी फार्म। डिजायरेबल है अगर आपका सिंथेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एक्सपीरियंस है तो। अपर एज लिमिट 35 है। नाइन्थ पोस्ट जो आई हुई है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, उसके लिए भी सेम ही एलिजिबिलिटी है, 31,000 प्लस एचआरए फॉर दोज हु हैव क्रैक्ड एनी ऑफ द नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस, या फिर 25,000 प्लस एचआरए हु डिडंट क्वालिफाई एनी ऑफ द अबव। इसके लिए मास्टर्स डिग्री इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ साइंस होना मैंडेटरी है। डिजायरेबल होगी अगर आपका प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस है विद सेल एनिमल बायोलॉजी एंड नीट गेट क्वालिफिकेशन इज प्रेफर्ड। इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर 9 जो पोस्ट आई है इसके लिए आपकी नीट या गेट क्वालिफिकेशन को प्रेफरेंस मिलेगा। अपर एज लिमिट 35 है। 10th पोस्ट आई हुई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, इसके लिए 25,000 प्लस एचआरए आपको मिलने वाली है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, 1 साल का एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस हो तो बेहतर है। अपर एज लिमिट 35 है। 11th पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, इसके लिए भी 25,000 प्लस एचआरए आपकी सैलरी होने वाली है। इसमें अगर आप बीटेक इन केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सेफ्टी या फायर इंजीनियरिंग इनमें से कोई भी किए हैं तो आप एलिजिबल है। अगर आपका एक्सपीरियंस है इन सेफ्टी मैनेजमेंट एट इंडस्ट्री और रिसर्च लैबोरेटरीज और कंस्ट्रक्शन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तो आप आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अपर एज लिमिट 35 है। 12th पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, 25,000 प्लस एचआरए। एमएससी इन केमिस्ट्री या बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपका है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। एक्सपीरियंस इन मटेरियल या कैटालिसिस सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन अगर आपका एक्सपीरियंस है कैटलिस्ट सिंथेसिस कैरेक्टराइजेशन में तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अपर एज लिमिट 35 है। 13 पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, इसकी भी सैलरी वही है। सारे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 जितनी भी बाकी है, सॉरी सारी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के मैंने जितना देखा है सबकी सेम ही सैलरी है, 25,000 प्लस एचआरए। तो 13 जो पोस्ट है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर एम फार्म या एमएस फार्म होना चाहिए आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री में। मिनिमम 1 साल का अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अपर एज लिमिट है 35। 14th पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 25,000 प्लस एचआरए आपकी सैलरी होने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी इन केमिस्ट्री, डिजायरेबल होगी अगर आपका 1 से 2 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। अपर एज लिमिट है 35। 15th पोस्ट है प्रोजेक्ट से 2 की, 20,000 प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस आपको मिलने वाली है। 3 इयर्स डिप्लोमा अगर आपका है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर आपका ये तो मैंडेटरी है, 3 साल का आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। डिजायरेबल है अगर आपका एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इन इलेक्ट्रिकल एंड सबस्टेशन ड्यूटीज। अपर एज लिमिट 35 है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की लास्ट जो पोस्ट है वो 20,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगी। उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी इन लाइफ साइंस और एग्रीकल्चर, डिजायरेबल है अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इंसेक्ट ट्रेडिंग। अपर एज लिमिट 35 है। सारे पोस्ट के प्रोजेक्ट्स के नाम पढ़ के उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। और आप पोस्ट कोड सारे याद रखिएगा। आप अपने हिसाब से आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जिस भी प्रोजेक्ट के अंडर में आपको उसकी पोस्ट कोड डालनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म में, इसीलिए गौर कीजिएगा अपने पोस्ट कोड्स। अपर एज लिमिट should be reckoned as on date of interview. Only those candidates who have acquired the essential qualification and result has been declared. एटलीस्ट आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो ही आप अपियर कर सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। किसी भी कैंडिडेट का अगर रिजल्ट अवेटेड या फाइनल सेमेस्टर अपियर कर चुके हैं, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है तो वो अपियर नहीं कर सकते इस इंटरव्यू के लिए। अपर एज लिमिट्स आर रिलैक्सेबल फॉर कैंडिडेट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ग्रुप्स, यानी एससी एसटी ओबीसी और वुमेन के लिए अपर एज लिमिट्स रिलैक्सेबल है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस। The candidates who have already served CSR, IICT or any other lab institute of CSR as any project associate, project fellow, JRF, SRF, research associate, etc. for a total period of 6 years or more are not eligible. अगर आप सर्व कर चुके हैं 6 years से कम कोई भी CSR की फैसिलिटी पे तो आपका रिमेनिंग पीरियड टिल कंप्लीशन ऑफ 6 years ही बस काउंट किया जाएगा। CSIR reserves the right to cancel or withdraw any case of discrepancy found. Selection will be basis of interview and skill test if applicable. CSR IICT reserves right to not to fill up a particular position if it so desires. The period of experience in a discipline or area of work wherever prescribed shall be counted after the date of acquiring the minimum prescribed educational qualification. Candidate without any documents as prescribed will not be allowed for the interview. Non-submission of essential documents will entail forfeiture of candidate and the same will not be entertained for exemption if any. सारे डॉक्यूमेंट्स याद करके लेके जाइएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिस आउट नहीं करनी है इंटरव्यू के दिन में।
जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स उन लोग मांग रहे हैं. The engagement will purely be on temporary basis initially for a period up to 6 months, which may be extended or curtailing depend on the duration of the sponsored project or satisfactory performance or conduct of the fellow as the case may be, and does not entitle him or her for any permanent position. ये सारे पोस्ट टेम्पररी हैं फॉर अ पीरियड अप टू 6 मंथ्स. उसके बाद एक्सटेंड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस या आपका कंडक्ट. कोई टीए डीए आपको नहीं पे किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू. नो इंटरिम इंक्वायरी और कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन. आईआईसीटी हैदराबाद में इंटरव्यू होने वाली है और नोटिफिकेशन आई है 8 अप्रैल को. तो जैसे कि मैं कह रही थी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आई हुई है. वॉक इन इंटरव्यू की जो नोटिफिकेशन है उसके ठीक नीचे आई हुई है. एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है. इसको आपको फिल करके प्रॉपरली फिर लेके जानी है. आपको अपने पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए होगी, पोस्ट कोड लिखनी है, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस और रिजर्वेशन के डिटेल्स, बाकी सारे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आप कौन से एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं उसके डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है, और अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टाफ थे सीएसआर लैब या आईआईसीटी में तो उसके डिटेल्स. और ये आपको प्रिंट करवा के इसको फिल इन करके आपको लेके जानी है इंटरव्यू के दिन में. इंटरव्यू के दिन टाइम में पहुंच जाइएगा. 9:30 से 10:30 बजे के अंदर में आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपका नाम रजिस्टर करना है. और साथ ही साथ आप 22 अप्रैल को जाना है आईआईसीटी हैदराबाद, याद रखिएगा. अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप चाहे तो आप जरूर मैनेज कर सकते हैं जाने के लिए. 22 को होने वाली है इंटरव्यू. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जल्द से जल्द हमें कमेंट सेक्शन में लिखें. अगर हमें पता हो तो हम आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें.